हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम समुद्र तटीय मैदान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा कि भारत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ जो समतल सकरा मैदानी भाग पाया जाता है, इसे समुद्र तटीय मैदान कहा जाता है। समुद्र के किनारे तट पर स्थित होने के कारण इस मैदानी भाग को समुद्र तटीय मैदान का नाम दिया जाता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम कल कर चुके थे। आज भारत के भौतिक स्वरूपों में अंतिम स्वरूप द्वीप समूह के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। द्वीप शब्द को यदि हम समझें सबसे पहले तो हम ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, द्वीप कहलाता है। एक ऐसा स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, द्वीप कहलाता है। यदि ये किसी छोटे रूप में है तो टापू बन जाता है, बड़ा है तो द्वीप, और भी बड़ा है तो महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। हमारे भारत के दोनों तरफ, दक्षिण भारत के दोनों तरफ और निचले हिस्से में भी सागरीय जल मौजूद है। एक तरफ अरब सागर है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। वहीं दक्षिण की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर हिंद महासागर स्थित है। इन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीपों की श्रृंखला पाई जाती है। इन द्वीपों की श्रृंखला को ही द्वीप समूह नाम दिया जाता है। क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रारंभ भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूहों को दो भागों में बांटा जाता है। एक अरब सागर में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित लक्षद्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निमज्जित पर्वतीय चोटियों के उदाहरण हैं। निमज्जित वे पर्वत चोटियां या वे पर्वत श्रृंखलाएं जो सागर में विलीन हो गई, सागर के अंतर्गत जो दब गई हैं, जलमग्न हो गई हैं, ऐसी पर्वतों की चोटियां द्वीपों के रूप में जानी गई। कैसे, ये समझें कि मान लीजिए ये जलीय क्षेत्र है। कोई पर्वत श्रृंखला जल के अंदर इस तरह मौजूद है तो इसका ये ऊपरी भाग जो दिखाई दे रहा है ये द्वीप कहलाएगा।
तो अधिकांश द्वीप इस तरह को देखने को मिलते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं, जबकि लक्षद्वीप प्रवाल के द्वारा निर्मित द्वीप है। ये प्रवाल क्या होता है? प्रवाल एक प्रकार का सूक्ष्म जीव जो सागर में निवास करता है। ये अपने मुंह से लगातार कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करता रहता है और अपने चारों ओर एक खोल बनाता हुआ चला जाता है। ये जीव समूहों में रहते हैं, जिससे खोल की मात्रा काफी बड़ी हो जाती है और निर्मित हुए ऐसे ही द्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप की अगर हम बात करें कि बंगाल की खाड़ी या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप स्थित हैं। यहां कुछ कंफ्यूजन देखने को मिलता है। अलग अलग जगह पर इनकी संख्या अलग अलग आती है। कुछ किताबों में इनकी संख्या 204 देखने को मिलती है, तो कहीं पर इनकी संख्या उससे ज़्यादा, क्योंकि ये कुछ द्वीप ऐसे हैं जो अस्त और उदय इनका होते रहते हैं, यानी कभी जल में मग्न हो जाते हैं तो कभी जल से ऊपर उठ आते हैं। ऐसे में इन द्वीपों की वास्तविक संख्या नहीं पता लग पाई है। यही कारण है कि यहाँ भी आप देखिए लगभग लिखा हुआ है, जिनमें से अधिकांश 6 डिग्री उत्तर से लेकर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री पूरब से लेकर 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इन द्वीपों को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। 2 प्रकार के द्वीप समूह, एक अंडमान और दूसरा निकोबार। ये दोनों द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये 10 डिग्री चैनल क्या है। हम बात करें चैनल की। पहले चैनल खाड़ी, नहर या बंदरगाह का गहरा समुद्री मार्ग चैनल कहलाता है। समुद्र के अंतर्गत एक ऐसा गहरा मार्ग जहां से जहाजों का संचालन किया जा सके, ऐसे क्षेत्र को चैनल कहा जाता है। और ये जो द्वीप हैं वो इसी तरह से हैं जो 10 डिग्री चैनल, इनके नाम रखे गए हैं। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इनके नाम दिए गए। अर्थात चैनल मतलब खाड़ी, बंदरगाहों या समुद्र का गहरा मार्ग जहां से जहाज़ों का संचालन किया जाता है। तो ये दोनों द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। अंडमान द्वीप समूह में प्रमुख द्वीपों का क्रम इस प्रकार है: उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। वहीं निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार ये मुख्यतः हैं। वैसे इनमें कई छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि इन द्वीप समूहों का निर्माण सागर के जल में डूबी पर्वतीय चोटियों के जल के ऊपर आने से हुआ। जैसे मैंने बताया था ना, निमज्जित मतलब जो पर्वत जलमग्न हो चुके हैं उनका ऊपर उठने पर इनकी चोटियां दिखाई दी और उन चोटियों से ऐसे द्वीपों का निर्माण हुआ। इनमें से कुछ छोटे द्वीप की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से हुई,
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप निकोबार द्वीप पर स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी हम चर्चा कर चुके हैं हालांकि इसके बारे में। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, सुषुप्त और शांत। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जिसमें से लगातार निरंतर रूप से उद्गार होता रहे। तो सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। अंडमान और निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी साउथ अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में स्थित पोर्ट ब्लेयर है। ये प्रश्न आ सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जो भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक, पत्तन मतलब बंदरगाह, इस द्वीपीय समूह में भूमध्य रेखीय या विषुवतीय प्रकार की जलवायु व वनस्पति पाई जाती है। यहाँ संवहनीय वर्षा होती है, सघन सदाबहार वन, प्राकृतिक सुंदरता और जनजातीय जनसंख्या व संस्कृति यहाँ की पहचान है। वर्तमान में यह भारत के एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। अंडमान और निकोबार कोको चैनल के माध्यम से म्यांमार से और ग्रेट चैनल के माध्यम से इंडोनेशिया से अलग होता है। ये ध्यान रखना, चैनल वगैरह जो चीज़ है, चैनल मतलब किसी खाड़ी समुद्र का गहरा मार्ग जहाँ से जहाज चलते हैं। अब अंडमान निकोबार इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये अंडमान है और ये निकोबार है, तो ये दोनों अलग हो गए। ये है वो गहरा मार्ग, ये है वो चैनल जिसके माध्यम से जहाज़ों का आवागमन होता रहता है। तो अंडमान और निकोबार कोको चैनल के माध्यम से म्यांमार से और ग्रेट चैनल के माध्यम से इंडोनेशिया से अलग होते हैं। वही बात करें लक्षद्वीप की, लक्ष्य मतलब लाख और द्वीप मतलब द्वीप, मतलब लाखों द्वीपों का समूह ऐसा कहा जाता है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह अर्थात लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल संरचना से हुआ। जैसे बताया प्रवाल के बारे में, जो 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। इनकी संख्या 36 है, जिनमें से केवल 11 द्वीपों पर भी मानव अधिवास पाया जाता है। यह द्वीप केरल के तट से 280 से लेकर 480 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तर में अमीनी द्वीप व कन्नानौर और दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप। ये दोनों द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ध्यान दीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं, जबकि ये लक्षद्वीप के जो समूह हैं, उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में मिनिकॉय, ये 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। नाम तो मिनी है लेकिन ये सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी कावारत्ती है। अंडमान निकोबार की राजधानी हमने पढ़ा था पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी कावारत्ती। यहाँ सुंदर बीच पाए जाते हैं, मतलब बीच, समुद्र के किनारे का तटीय क्षेत्र और प्राकृतिक सुंदरता के कारण ये भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। तो हमने देखा द्वीपों के बारे में। ये फिर चैनल की बात आ गई जो हमने पढ़ लिया है। चैनल खाड़ी, नहर या बंदरगाह का गहरा भाग, समुद्री मार्ग चैनल कहलाता है। तो हमने भारत के अंतिम भौतिक स्वरूप द्वीप समूह के बारे में आज चर्चा की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ये भारत के 2 द्वीप समूह हैं, जिनमें से एक का निर्माण पर्वतों की चोटियों से तथा दूसरे का निर्माण प्रवाल से हुआ है। यहाँ भारत के भौतिक स्वरूपों का ये टॉपिक जो लंबे समय से चला आ रहा है आज समाप्त होता है। शेष नए टॉपिक की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे।
लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।